प्लम्बिंग का वर्क हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस वॉशरूम के ऊपर। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दे रखा है 2 वॉशरूम है, एक है जेंट्स का टॉयलेट और एक लेडीज़ टॉयलेट। अब इनके प्लम्बिंग वर्क के लिए सबसे पहला काम हमें क्या होता है, 2 पाइपलाइंस हमें डिज़ाइन करनी होती हैं। इसी के साथ साथ एक तीसरी भी रहती है, वो आपका उसके लिए रहती है टेरेस वगैरह के लिए या बालकनीज वगैरह के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, जब हम रेन वाटर ड्रेन अलग से डालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम वेस्ट वाटर की बात करेंगे तो 2 टाइप के रहते हैं हमारे, एक सॉलिड वेस्ट कहलाता है और एक वेस्ट वाटर पाइप कहलाता है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट आपके WCs वगैरह के लिए होते हैं और वेस्ट वाटर पाइप आपके जो आपके फॉसेट से पानी वेस्ट होता है उसके ड्रेन आउट करने के लिए होते हैं। तो सबसे पहला अरेंजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्लोर ट्रैप्स अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। फ्लोर ट्रैप्स देने का मतलब क्या है कि कहाँ पे आपको फ्लोर में होल प्रोवाइड करना है, ताकि आप उसके नीचे आप पाइप डालोगे, उस पाइप से आप क्या करोगे, अपने वाटर को ड्रेन आउट करोगे। ठीक है, ये आपका पूरा जेंट्स वॉशरूम है। आपके हिसाब से इसमें फ्लो ट्रैप कहाँ कहाँ होना चाहिए? एक तो हम सिंक के नीचे जनरली देते हैं, वो किस लिए रहता है, जो सिंक का पानी है वो आपका डायरेक्ट इसी से नीचे ड्रेन हो जाए। ठीक है, सिंक के नीचे देने के बाद पूरे फ्लोर पे भी हम कहीं ना कोई एक पॉइंट छोड़ देते हैं कि मान लो कल को अगर यहाँ पानी हो जाए तो पानी को स्वीप करना है हमें, तो सारा पानी को वापस से किधर लाना पड़ेगा, इधर की तरफ लाना पड़ेगा। वो ना करके हम कॉर्नर्स में भी कई बार कोई ड्रेन पॉइंट्स छोड़ देते हैं। ठीक है, ताकि उससे हम ड्रेन करवा सकें पानी को। ठीक, तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, फ्लोर ट्रैप्स अरेंज करना। ठीक है, तो फ्लोर ट्रैप्स अरेंज करने के लिए हमने क्या किया, लेयर कमांड पे गए, एल एंटर किया, यहाँ से एक न्यू लेयर बनाई, नाम दिया यहाँ पे लेयर का MEP डैश PV प्लम्बिंग डैश वेस्ट वाटर पाइप WWP। इसका कलर हमने ग्रीन कर दिया, ओके किया, डबल क्लिक करके एक्टिव किया, यहाँ से कट किया, फ्लो ट्रैप डिज़ाइन किया। फ्लो ट्रैप के लिए हमने एक सर्किल लिया, डी एंटर किया और इसका डायमीटर दे दिया हमने 100 mm का। 100 से 75 mm का डाया दे सकता हूँ, 100 mm का दिया हमने। इसको बाहर हमने 15 mm ऑफसेट कर दिया, 15 ज़्यादा हो रहा है, 12 mm कर देते हैं खाली ऑफसेट, ये 10 mm कर दिया। हैच कमांड पे गए और आपने यहाँ पे फ्लो ट्रैप को दिखाने के लिए हेक्सागोनल मैश टाइप हैश जो होता है उसको पिक कर लेंगे, ओके कर दिया, इसके कलर को मैच कर दिया। अब ऊपर से तो ऐसे होता है, लेकिन नीचे क्या होता है, इनमें पॉइंट्स के कनेक्शन होते हैं, जॉइंट्स वगैरह के। ठीक है, तो वो पॉइंट के कनेक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने कनेक्शंस हैं, उनके हिसाब से डिपेंड करता है कि हमें सिंगल फ्लो ट्रैप देना है या मल्टी फ्लो ट्रैप देना है। जैसे कि नाम बता रहा है, मल्टी फ्लो ट्रैप यानी कि मल्टीपल पाइप्स के कनेक्शन उसके अंदर रहने वाले हैं, सिंगल फ्लो ट्रैप यानी कि सिंगल कनेक्शन उसके अंदर रहेगा। अब जेंट्स और लेडीज़ का आप अलग अलग लेके जा सकते हो और आप चाहो तो दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे 2 अलग अलग वॉशरूम है, दोनों का अलग अलग जाना चाहिए। ठीक है, सिंगल वॉशरूम होता तो एक ही में लेके जाते हैं। अब ये लगना कहाँ चाहिए, आपके सिंक एरिया वैनिटी के नीचे। ऐसे ही यहाँ पे एक वैनिटी यहाँ रही है तो इधर भी लगेगा। अच्छा, इनके जो पाइप कनेक्शन है वो कहाँ जाएंगे, हमारे पीछे शाफ्ट दे रखी है। ठीक है, तो शाफ्ट में जाएंगे हमारे। अब यहाँ पे अलग अलग शाफ्ट दे रखी है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल के लिए शाफ्ट अलग होती है, प्लम्बिंग के लिए अलग होती है, फायर फाइटिंग के लिए अलग होती है, AC शाफ्ट अलग होती है। तो शाफ्ट अलग अलग दे रखी है, अब जो उसी शाफ्ट मेंशन होगी उसी शाफ्ट में हम लेके जाएंगे। ठीक है, अभी इसमें कोई मेंशन नहीं है तो हम कंसीडर कर रहे हैं ये वाली शाफ्ट में हमारे सारे प्लम्बिंग के पाइप जा रहे हैं। ठीक, अब पाइप हमारा कहाँ से जाएगा भाई, इसका तो फ्लोर पे होगा। फ्लोर से ऊपर वैनिटी तो ऊपर होती है, तो इसमें क्या लगाते हैं हम, बॉटल नेक ट्रैप लगा सकते हैं, या आपका वेस्ट आपका फ्लेक्सिबल पाइप से भी हम नीचे लेके आते हैं कई बार। ठीक है, बॉटल नेक ट्रैप, बॉटल ट्रैप हमारा कुछ इस टाइप से रहता है। इस टाइप से रहता है, इसमें हमारा पानी क्या होता है, इसके ज़रिए वॉल में जाता है, वॉल में हमारा पाइप पड़ा होता है, वो पाइप से हमारा पानी क्या होता है नीचे, हाँ नीचे आएगा नीचे ही, लेकिन वो पाइप हमें फ्लेक्सिबल पाइप जैसे बीच में लटकता हुआ दिखता है ना, वैनिटी में वो नहीं दिखता, ये इससे ये एल टाइप शेप से कवर हो जाता है वो। ठीक है, अब पाइप जो होता है वो हमारा पीछे वॉल के अंदर हम उसको ट्रेंच काट के हाइड कर देते हैं। ठीक है, सिंगल सिंक के साथ चल जाता है, डबल सिंक में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पानी ड्रेन क्या होगा, डबल सिंक का ज़्यादा होगा, तो उसके लिए आपकी मजबूरी आपको नीचे लाना पड़ेगा।
या तो आप दोनों पाइप पीछे से उतारोगे और फिर लेके आओगे, या दोनों का कॉमन में एक होगा उससे आप नीचे लेके आओगे। ठीक है, सो हमने क्या किया। अच्छा, अब इसके कनेक्शन कैसे रहेगा भाई, हमने ये तो इसके नीचे सेंटर में दे देंगे। यहाँ से पाइप हमारा किधर क्या होगा, फिर शाफ्ट में जाना है। ठीक है, यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से इधर शाफ्ट में जा सकता है। एक ड्रेन हमें और छोड़ना होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, वो ड्रेन आप कहीं भी ले सकते हो, हम इस कॉर्नर पे देंगे ताकि पानी जो है वेस्ट वाटर का कोई गिरता है तो वो यहाँ से ड्रेन आउट करके इधर से निकाला जा सके। तो एक मैं इधर की तरफ दूंगा, पाइप हमारा इधर से जा रहा है तो दोनों के कनेक्शन उसी में लाके अटैच करने होंगे। अच्छा, अब ये हमारा ट्रैप कैसे होने वाला है, सिंगल फ्लो ट्रैप होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ही जाएगा ये सीधे। ठीक है, हो सकता है इन दोनों का वॉल में जा रहा हो, वॉल से फिर ज्वाइंट होकर पीछे नीचे आ जा रहा हो, इस तरीके से रह सकता है हमारा। सिंगल फ्लो ट्रैप दिखाने के लिए हमने क्या किया, लाइन कमांड पे गए, यहाँ से लाइन ली, लाइन हमने 150 mm के ले लिया, अभी ऑफसेट किया 50, दोनों दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया, 10 दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया हमने। यहाँ से लाइन पे जाके एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, ऑफसेट पे गए 75 mm की इसकी थिकनेस दे दी हमने। चैम्फर के लिए CHA एंटर किया हमने, चैम्फर कमांड पे गए और हमने डी एंटर किया, डिस्टेंस दिया 10/10 का, मल्टीपल पे गए, यहाँ से चैम्फर लगा दिया हमने। ठीक है, ये इसका हेड हो गया। आप चाहो तो 100 का ही कर दिया इसको, हेड को जितना डाया उतने का ही हमने वो कर दिया हेड, सिंगल फ्लो ट्रैप हो गया हमारा। इसको हमने क्या किया, ब्लॉक बना दिया, नाम दे दिया फ्लोर ट्रैप। हमने 100 mm का बनाया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, पाइप जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे 75 mm का लगेगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। आप सिंपल आई एंटर पे जाइए, फ्लोर ट्रैप पे जाइए अपने। ठीक है, फ्लोर ट्रैप आपको जहाँ पे इंसर्ट करना है वहाँ पे इंसर्ट करिए। मैंने MTP कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, दोनों के मिडल पे आ गया। ठीक, स्केल कमांड पे गए, 0.75 टाइम स्केल कर दिया, तो इसका डायमीटर अगर आप चेक करेंगे आ गया सही। ठीक है, तो आप 100 mm के साइज के रेस्पेक्ट में एलिमेंट तैयार कर लिए, बाकी साइज छोटा बड़ा करना होगा तो स्केल कमांड से किया जा सकता है। अच्छा, इसकी हमने पॉली लाइन ली। ठीक है, यहाँ से ट्रैप निकलेगा हमारा। अब आप चाहो तो स्ट्रेट लेके जा सकते हो, फिर उसको बेंड इधर देना पड़ेगा, या आप यहाँ से लेके आइए और यहाँ से शाफ्ट में ले जाए। हम कर सकते हैं ऐसा या नहीं, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से इसका कनेक्शन इधर आ जाएगा, यहाँ से कनेक्शन इधर आ जाएगा हमारा, आएगा नहीं आ जाएगा। ठीक है, इसकी इसमें क्या होगा, हमारा वेस्ट वाटर पाइप एक ही सिंगल डाल देंगे हम, है ना। सॉलिड वेस्ट पाइप अलग अलग आ सकते हैं हमारे। ठीक है, क्योंकि पानी ड्रेन का प्रोसेस क्या होगा, यहाँ से पानी इधर ट्रेवल करेगा, यहाँ से फिर इधर ट्रेवल करेगा। ठीक है, या आप इसको वॉल, अगर पार्टीशन वॉल है तो वॉल के नीचे भी छुपा सकते हैं। मेन वॉल है तो मेन वॉल तो पूरी आती है, तो उसमें छुपाया नहीं जा सकता। ठीक है, खैर हमने इसको इधर ड्रेन कर दिया। एक फ्लोर ट्रैप ये वाला भी इधर लगेगा। इसको पॉलीलाइन को सेंटर से इस पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों फ्लो ट्रैप दिए जा सकते हैं, या एक एक एडिशनल के तौर पे और दिया जा सकता है। ठीक है, हम नहीं दे रहे, हम खाली सिर्फ दो दे रहे हैं, दो, एक इसके नीचे दे दिया, एक इसके नीचे दे दिया। अब दोनों के पाइप कनेक्ट होके यहाँ जा रहे हैं, तो पाइप जब यहाँ कनेक्ट होके जाएगा, तो यहाँ से पाइप जब आएगा स्ट्रेट, तो यहाँ पे हमें कॉर्नर पे क्या देना पड़ेगा, एक एल्बो देना पड़ेगा। यहाँ पे जॉइंट हो रहा है, एक टी जॉइंट आएगा यहाँ पे,
ठीक है, ऐसे करने के लिए पहले एक एल्बो तैयार कर लेते हैं। अब एल्बो भी हम बनाएंगे 100 mm का पाइप, क्योंकि 75 mm का है तो बाद में उसको क्या करके करेंगे, स्केल करके लगाएंगे। तो एल्बो बनाने के लिए आपने एल एंटर किया, 100 mm का एल्बो बना रहे हैं तो 150 बाई 150 की हमने लाइन बना दी, आ गई। एफ एंटर, आर एंटर, 100 mm का पाइप है तो आपने 100 mm का फ्लिट दे दिया इसके ऊपर, हो गया। मैंने जे एंटर करके इनको ज्वाइन भी कर दिया, पॉलीलाइन हो गए। ऑफसेट पे गए, 50 mm आपने लेफ्ट अप डाउन ऑफसेट कर दिया, यहाँ से स्ट्रेट लाइन पे कनेक्ट किया। इसकी लेंथ मैंने चेक करी कितनी है बच रही, खाली कुल 50 बच रही होगी। हम इसकी लेंथ को बढ़ा लेते हैं 50 और, ठीक है। ऑफसेट पे गए, इधर वाली को भी वैल्यू को भी हमने 50 बढ़ा दिया। ऑफसेट पे गए, 10 ऑफसेट कर दिया हमने, अप भी और डाउन भी, इनको एक्सप्लोड कर दिया हमने। ऑफसेट पे गए, 75 पे ऑफसेट कर दिया हमने अंदर, ठीक है। इनको एक्सटेंड कर दिया हमने, ये ट्रिम हो गए हमारे। चैम्फर पे गए, सी एच एंटर, डी एंटर, 10/10 का दिया, ठीक है। मल्टीपल के लिए एम एंटर किया, चैम्फर कर दिया हमने। लाइन को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, ठीक है। अब आप एक काम और करिए, यहाँ से लाइन बना लिए, हाँ ब्लॉक बनाइए, इसका नाम दिए एल्बो, ठीक है। और बेंड कितने का, 90 डिग्री का है ये। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाके हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और पिक पॉइंट हमने दिया इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि पाइप पे ये यहीं जॉइंट पे लगेगा, ओके कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब एल्बो अरेंज कर दो आप, इंसर्ट कमांड पे गए, एल्बो एल्बो 90 डिग्री हमने इंसर्ट कर दिया इस पॉइंट पे। साइज़ छोटा होगा इसका तो करना पड़ेगा हमें स्केल कितने का, क्योंकि हम पाइप हम 75 mm का लगा रहे हैं तो इसको भी 75 mm पे कन्वर्ट कर दिया। ऐसे यहाँ क्या लगेगी हमारी, टी जॉइंट लगेगा, तो उसके लिए हमने लाइन ली, 200 mm की लाइन लेनी है यहाँ से, ये 300 की ले लेते हैं, 100 और बना दिया, ठीक है। 300 mm की लाइन ले ली, सेंटर से हमने लाइन ले ली यहाँ से 100 mm की। ऑफसेट पे गए, 50 mm दोनों तरफ, 50 mm दोनों तरफ, हो गया ऑफसेट। ये 50 mm की है, इसको बढ़ा दिया 50 mm और, 75 mm ऑफसेट किया इसको अंदर, देन 10 mm और ऑफसेट किया, ठीक है। चैम्फर पे गए, आप ऊपर के हेड पे भी चैम्फर लगा सकते हो, ठीक है चाहो तो। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, ऐसे इसका एक्चुअल से कोई मतलब नहीं है। मैंने इसको 25 इधर और बढ़ाया, इसको 25 और इधर बढ़ाया, एफ एंटर, आर एंटर, फिलेट दे दिया मैंने 35 का,
अब ये कई बार तो इस तरीके से अरेंज कर लिए जाते हैं, कई बार स्ट्रेट भी रहते हैं पीछे के इनके सेगमेंट ना, स्ट्रेट ही छोड़ देते हैं हम। हमने ये लाइन इंटरसेक्शन वाली छोड़ दी क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में क्या करना होगा, हमें पिक पॉइंट देना होगा। तो ब्लॉक बनाया, बी एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट पे गए, ये वाला पिक पॉइंट दे दिया और उसका नाम दे दिया टी। हो गया तैयार। अब इस टी जॉइंट को हमने इंटरसेक्शन पे रख दिया, इनको कट किया, स्केल पे गए, 0.75 टाइम स्केल कर दिया। ठीक है, हो गया था। अब आपने क्या करना है, मल्टी लाइन कमांड पे जाना है। तो मल्टी लाइन बनाने से पहले मल्टी लाइन स्टाइल पे जाना पड़ेगा। MLSTYL स्टाइल पे गए, मॉडिफाई पे गए, ऐड कर दिया। हमने 3 लाइन बनाई। 3 लाइन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक लाइन हमारी सेंटर लाइन दिखाती है, बाकी 2 लाइन उसके डायमीटर दिखाती हैं। ये जो डायमीटर थे इनर डाया होते हैं, आउटर डाया की थिकनेस एड ऑन में रहती है। ठीक है, तो अब डायमीटर सेटअप करने के लिए हमने जो गैप दिया इसका 100 mm, पाइप भी हम 100 mm का ही बनाएंगे। ठीक है, हाँ, स्केल करके उनको सेटअप कर लेंगे। अब इतना ही सिर्फ नहीं करेंगे, इसके लाइन टाइप पे जाके हमने इसके मिडल वाली लाइन को, लाइन टाइप को चेंज कर लिया सेंटर लाइन में। ओके किया। आप चाहो तो इसको रीनेम भी कर सकते हो। वेस्ट वाटर पाइप है तो WWP दे सकते हैं, सॉलिड वेस्ट पाइप है तो SWP दे सकते हो। इतना करने के बाद आपने ओके किया। ओके करने के बाद मल्टी लाइन पे जैसे ही आप जाओगे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे अपने आप कुछ ना कुछ पैरामीटर ले लेता है। जैसे वो स्केल ले लेता है 20 का, स्टाइल स्टैंडर्ड जो लगा हुआ है, अगर आपने 2-3 बना रखे हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो कौन सा स्टाइल चाहिए आपको, या आप जो सेट करंट करते हो वही आपका बाय डिफॉल्ट आएगा। और जस्टिफिकेशन यानी कि जब हम पॉइंट देना स्टार्ट करते हैं तो वो 3 लाइनें बनाई थी, उनमें से कौन सी लाइन से आएगा, तो इसमें लिखा हुआ टॉप यानी कि जो +50 ऑफसेट होकर आ रही थी उस पर आएगा। अगर आप 0 करोगे जस्टिफिकेशन के अंदर आप जे एंटर कर सकते हो चेंज करने के लिए। इसमें 3 ऑप्शन देता है, टॉप, बॉटम, -50 वाले जो ऑफसेट वाली लाइन थी उसको क्रिएट करेगा, बाकी की 2 लाइन उसके रेस्पेक्ट में चेंज करेगा। ठीक है, मैं जनरली 0 से ही प्रेजेंट करता हूँ, तो मैंने Z एंटर किया 0। अब 0 से करने के बाद स्केल पे गए हम, क्यों, क्योंकि अभी अगर मैंने लाइन बनाई तो लाइन तो क्रिएट हो रही है, लेकिन ये लाइन जो है इनके बीच का जो गैप है आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा आएगा। हमने 100 का बनाया था लेकिन गैपिंग कितनी की आ रही है, 2000 mm की आ रही है, 20 टाइम्स बढ़कर आ रही है। हमें यहाँ पे 75 mm के डायमीटर का पाइप चलाना है, तो उसके लिए ML एंटर किया, S एंटर किया और स्केल पे जाके स्केल फैक्टर कितना दिया हमने, 0.75 दिया। पहले फर्स्ट पॉइंट दिया, यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया, स्केप कर दिया, अगेन फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, यहाँ से यहाँ तक दिया, स्केप कर दिया, अगेन फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ से हम बाहर ले गए, वापस से फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ से इधर ले आए। अब मल्टी लाइन की ज़रूरत नहीं है, पॉली लाइन की ज़रूरत नहीं है, इनको सॉरी पॉली लाइन को हटा दीजिए। अब इसके टी के अंदर जो प्लस ये साइन बन क्या रहा है इसको भी आप हटा दो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एल्बो भी आ गया, टी भी लग गया। अब जो पाइप होता है उसका जो कनेक्शन होता है हम कैसे दिखाते हैं, हमने क्या किया, क्रॉस सेक्शन दिखाना है पाइप का, तो पाइप बनाया यहाँ पे, डी एंटर किया, इसका डाल दिया हमने 100 mm का पाइप। पाइप हम 100 mm का दे रहे हैं कनेक्शन वाला, क्योंकि मल्टीपल फ्लोर के पाइप्स कनेक्ट हो रहे होंगे तो डायमीटर ज़्यादा ही होगा फ्लोरिंग से। इसको आपने 10 ऑफसेट कर दिया बाहर की तरफ। अब सी एंटर किया, 2P एंटर किया, 2 पॉइंट सर्किल, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, अगेन सी एंटर किया, 2P एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ किया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, ये शेप बनाया। इसको आप हैच कर दिए, हैच में आप कलर सॉलिड ले लिए चाहे तो, और इसको मैच कर दिए। सर इस पाइप की मैक्सिमम डाई कितनी, देखो वेस्ट वाटर पाइप्स के लिए तो 100 mm का ही पाइप पड़ता है कहीं भी जनरली,
अगर कॉमर्शियल सेटअप नहीं है तो मतलब 10-12 जैसे कॉमर्शियल सेटअप होता है ना, उनके जो पाइप होते हैं वो फिर 150 mm का डालते हैं हम, ये वाला मेन वाला। ऐसे आपके सॉलिड वेस्ट के पाइप हैं वो 100 mm का डालते हैं जनरली, और जहाँ पे 2 से 3 कनेक्शन होते हैं तो वहाँ 150 mm का डालते हैं। अच्छा, अब ये पाइप कनेक्ट कैसे होगा भाई? पाइप को लगाने के लिए पाइप वॉल पे जो अटैच किया जाता है ना, तो वो कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाता है, अटैच किया जाता है। इस तरीके से अरेंज किया जाता है, देखिए ये यू क्लैम्प दिख रहा है आपको? ठीक है, इससे अरेंज कर सकते हो आप पाइप को, या तो ऐसे किया जाता है, या कई बार हम लोग इस तरीके से कर देते हैं। देखिए पाइप गया, सी क्लैंप लगाया, बोल्ट से कर दिया उसको, हो गया। इस तरीके से हो सकता है। तो 2 से 3 तरीके होते हैं क्लैंप करने के, या तो इनका यूज़ किया जा सकता है। इस टाइप की क्लैंपिंग से क्या फ़ायदा होता है? जो पाइप होता है वो वॉल से टच होके नहीं आता, तो कल को अगर जॉइंट्स वगैरह में लीकेज होती है तो वो आपकी वॉल में ट्रांसफ़र नहीं होती। जैसे कि ये वाला जो था कनेक्शन, इसमें आप देखो ये क्या है, किससे अटैच हो कह रहा है? वॉल से अटैच कनेक्ट हो कह रहा है। तो कल को लीकेज होगी तो कैपिलरी एक्शन वॉल ले लेगी आपकी, है ना। बट इन टाइप्स में क्या होता है, वॉल से थोड़ा सा क्या हो जाता है, गैप क्रिएट हो जाता है। अब गैप क्रिएट हो जाता है तो क्या फ़ायदा रहता है कि आपका वो वॉल से चिपक के नहीं आते हैं। हाँ, कल को अगर लीकेज होती है तो वॉल में सीलन ट्रांसफ़र इतनी जल्दी नहीं होगी। तो ये 2 से 3 तरीके होते हैं क्लैंपिंग दिखाने के। अब अगर आपको वही यू क्लैम्प दिखाना है तो यू क्लैम्प के लिए हम क्या करते हैं, हमने इसको ऑफसेट किया 15 mm, यू क्लैम्प की उसकी प्लेट दिखाने के लिए इसको मैंने कॉपी करके पीछे रखा पहले। मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले ली 200 mm की इधर, लाइन से इसको कनेक्ट कर दिया। इसको इससे कनेक्ट कर दिया। तीन mm की इसकी प्लेट ले ली, 40 mm इसकी डेप्थ ले ली, 40 mm। मैंने 10 mm का नहीं 5 mm का ही लिया। 10 mm वाला हटा देते हैं यहाँ से, जरूरत नहीं है।
क्लैम्प दिए, सी क्लैम्प। अच्छा, अब इसमें बोल्ट से टाइटनिंग की जाएगी, तो उसके लिए हमने एक प्लेट बनाई पहले, या इसको छोटा कर लो आप, 50 mm, छोटा कर लो 50 mm। की प्लेट बनाई हमने, और सेंटर लाइन ली, इसका डिस्टेंस यहाँ से है 150 mm कर लिया, 150 mm कर लिया हमने। इसको आपस में हमने फास्टनिंग रॉड से, नट बोल्ट से मतलब अटैच करते हैं। अब नट बोल्ट से अटैच करने के लिए सेंटर पे हमने मार्किंग ली। अब M10 का हम नट बोल्ट दे रहे हैं, या M5 का दे रहे हैं, M6 का दे रहे हैं, वो आपकी चॉइस है कौन सा दे रहे हो। सपोज M10 का दे रहे हैं तो हमने 5 दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया इसमें। अब बोल्ट चाहिए और नट भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए, वॉशर भी चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए हमें। तो इनको दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इनको डिज़ाइन सेंटर से इम्पोर्ट कर सकते हैं। DC एंटर किया हमने, ठीक है। DC एंटर करने के बाद यहाँ पे आप होम पे आइए, सबसे पहले तो ENUS डिज़ाइन सेंटर, फास्टनर पे जाइए मैट्रिक, क्योंकि MM वाला देना है हमें। अब इसमें आप देखो कहीं नट दिख रहा है आपको, लेकिन हमें टॉप व्यू नहीं चाहिए, साइड व्यू चाहिए। ये देखो M10 नट का साइड व्यू दे रखा है, इसको उठा के आप ड्रॉप कर लो पहले। ऐसे गेम बोल्ट दे रखा है, ठीक है। या आप इनको टूल पैलेट से भी लगा सकते हो। TP एंटर किया, TP एंटर करने के बाद मैकेनिकल, ये लिखा हुआ है देखिए हेक्सा बोल्ट, उठा कर रख दिया आपने, ठीक है। यहाँ से भी ले सकते हो। इसको हमने बोल्ट का यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। देन इसमें एक वॉशर लगेगा 5 mm का, हमने 1 mm का वॉशर दे देते हैं। यहाँ से 1 mm ऑफसेट ले लिया हमने, गैप ले लिया, या 1.5 का लेगा आप, 1.5 का यहाँ से वॉशर दे दिया हमने। वॉशर के लिए हमने रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, टी एंटर किया, 10/1.5 का वॉशर दे दिया हमने। और एक वॉशर ऊपर लगा दिया, ठीक है। ठीक है, इसी को आपने इधर की तरफ मिरर कर, ठीक। इस अरेंजमेंट को आप फिर बाद में क्या करो, ग्रुप में कन्वर्ट कर लिए, एंड इसको हमने मूव करके यहाँ तक रखा, इसको खींच के यहाँ तक लाया, ठीक है। इस तरीके से हम अपने प्लम्बिंग में वेस्ट वाटर पाइप का कनेक्शन की डिटेल दिखा सकते हैं।
अब इसका आपको लेजेंड तैयार करना है। लेजेंड तैयार करने में क्या लिखना है, ये आपको बताना है। पाइप है, कितना mm डाया का है और कितनी लेंथ का पाइप लग रहा है हमारा, ठीक है। ये आपके सिंगल फ्लो ट्रैप्स हैं, कितने लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, 90 डिग्री एल्बो हो गया। ये आपका क्या हो गया, टी जॉइंट हो गया। कितनी क्वांटिटी लग रही है, क्या क्या एलिमेंट है। पाइप का लेंथ सर डीएलआई से एक तरफ से हॉरिजॉन्टल सेपरेट कर निकाल तो वो सकते ऐड करके कितना हुआ? हैं लास्ट में तीनों टोटल ऐड करके आप चाहो तो पॉलीलाइन बना सकते हो और लिस्ट कमांड लगाओ, उसकी लेंथ निकल आएगी। ये भी कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। आज इसका क्या है, कल सॉलिड वेस्ट का करते हैं।